नमस्कार। कल से ही बहुत सारे प्रश्न मेरे से पूछे जा रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो प्रेस रिलीज़ है जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए चाहिए, उस पर अपनी बात स्पष्ट करो। पहले तो मेरा सारे विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि इसमें घबराने की बात नहीं है। कोई अभी ऐसा कानून नहीं बन गया है जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुडिशरी की वैकेंसी निकाली है। ये आप सबको विदित है कि जुडिशरी का जो लोअर जुडिशरी है उसका एग्ज़ाम अधिकतर स्टेट्स में उस स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। राजस्थान में ये एग्ज़ाम राजस्थान हाई कोर्ट कराता है। इसके पीछे कुछ कारण है जिसके कि आरपीएससी सही तरीके से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये निर्देश दिया कि ये एग्ज़ाम वो खुद कंडक्ट कराएं। खैर, तो आंध्र प्रदेश में ये ऐसा हुआ जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया और वेंकटेश नाम के कोई एप्लीकेंट होंगे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की है और उस रिट पिटीशन में मिस्टर वेंकटेश अगेंस्ट द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश wherein he has challenged the above referred notification on the ground that the requirement of 3-year experience at the bar is illegal and unwanted। तो ये जो बात है इसकी वजह से ही ये मामला उठा है और इसमें द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज फाइलिंग अनदर एप्लीकेशन टू सीक इम्प्लीडमेंट as a party in the said matter and shall plead in favor of the urgency and requirement to have a minimum 3-year experience at the bar as a requirement to the eligible to sit in the judicial service exam। इस पर सभी के अपने अपने मत हो सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी अपना एक मत है कि इसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है। मेरा भी अपना एक मत हो सकता है, आपका भी अपना एक मत हो सकता है। यदि आप 3 ईयर एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, चलो जो जूनियर आने वाले थे उनसे कंपटीशन कम हो गया। कंपटीशन तो अपने लेवल पे ही रहना है, कंपटीशन में कोई चेंज नहीं आना। जूनियर्स जो बिल्कुल अभी फाइनल ईयर में अपीयर्ड हैं वो एग्ज़ाम दे सकते थे, अभी तक अभी भी देंगे। और जो अभी जिन्होंने अपना लॉ कंप्लीट किया है वो एग्ज़ाम दे सकते थे और मेरा मानना है अभी भी देंगे। इतने जल्दी ये होने वाला नहीं है। लिखा जरूर है उन्होंने कि काउंसिल्स आर स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ 3 ईयर एक्सपीरियंस, लिखा है ऐसा। ठीक है, लिखा होगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। तो अब इसमें होना क्या है, सारे स्टूडेंट्स की ये मतव्य है। तो पहला मेरा सारे उन स्टूडेंट्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये कहना है कि यदि आपने एक्सपीरियंस के लिए अपने किसी बार काउंसिल में हो सकता है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट बार काउंसिल में आपने यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिएगा। वो और एग्ज़ाम में भी काम आता है। जैसे
एपीओ के एग्जाम में राजस्थान में 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो और भी बहुत सारी सर्विसेज में ऐसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। यहाँ ये 3 साल का एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। दोनों बातें हैं। आप के तर्क बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पक्ष में हो सकते हैं और उसके विपक्ष में हो सकते हैं। मैं यहाँ पे जो तर्क करने वाला हूँ वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के विपक्ष में करने वाला हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि वो समस्त विद्यार्थी जो 3 ईयर एक्सपीरियंस से पीड़ित हैं, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अपने आप को पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि वो भी प्रभावित होंगे। जब वो प्रभावित होंगे तो कोई भी आदमी पार्टी बन सकता है, और ये जनहित की वो बात है। तो संभवतया मैं कहूँगा राजस्थली वालों से, राजस्थली के प्रमोटर्स से, और मैं अपनी पक्ष से भी, कि राजस्थली भी इसमें जनहित के तौर पर पार्टी बनेगा। मैं इसके विपक्ष में क्यों हूं एक्सपीरियंस के, उसके पीछे मैं कारण बता देता हूं। पहला कारण पूर्व अनुभव। पहले 3 ईयर एक्सपीरियंस तो नहीं था, 2 ईयर एक्सपीरियंस था। ये 12 साल पहले, 15 साल पहले तक ये व्यवस्था होती थी। जब मैंने लॉ किया था, लॉ करने के दूसरे या तीसरे साल में ये व्यवस्था आ गई थी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए हम कोर्ट में पहुंचे, और कोर्ट में जैसा माहौल था, क्योंकि हमारी परिस्थितियां ऐसी थीं कि मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी की इच्छा थी। वो एक अलग बात है, वो मेरी भी नहीं लगी। तो मैंने इंडियन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, और उस प्रिपरेशन में मैंने वो एक्सपीरियंस वाली बात को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था? बल्कि मुझे करना चाहिए था, इसलिए छोड़ दिया था। जब कोर्ट गया तो कोर्ट में सिखाने वाला कोई नहीं था, आप खुद ही सीखिए। और सच मानिएगा, कोर्ट का अभ्यास, कोर्ट में खड़ा होकर कोर्ट को प्रभावित करने मात्र का नहीं होता है। आपको करना पड़ेगा कि आपको क्लाइंट का एक्सपीरियंस कैसा है, क्लाइंट को कैसे लाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे उसे आश्वस्त करना है, कैसे उसे सर्विस देनी है। आपको अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एडवोकेट बनने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, और वो एक्सपीरियंस भी सीखने पड़ेंगे, और कोई सिखाने वाला नहीं है। और क्यों अपना कॉम्पिटिटर कोई बनाने की कोशिश करेगा? तो एडवोकेट जितने भी हैं, मेरे यहाँ भी जूनियर रहते हैं, कोई नहीं सिखाता, सीखना आपको खुद पड़ेगा। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहता है कि उस अनुभव से अनुभवी जज आएंगे, ये तर्क गलत है। पुराने अनुभव में ये था, और यदि अच्छा था तो इसे चेंज क्यों किया? चेंज कराने में भी तो सुप्रीम कोर्ट ही था। तो वो तर्क पुनः काम आएगा कि पहले भी था, और पहले करीब करीब 12-15 साल ये चल चुका है सिस्टम। शायद 2006 में ये खत्म हुआ था कि अब एक्सपीरियंस नहीं, जरूरत है। क्यों? अनुभव किया गया, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सारे स्टूडेंट जो भी इस व्यवसाय में आ रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट, बहुत सारे दूसरे एरिया में लॉ करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट दूसरे एग्जाम्स देने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो अनुभव है, अनुभव गेन करने में
हमारा समय बर्बाद हो रहा है। और जाना जुडिशरी में है तो वो जुडिशरी में न जाके उन्हें नौकरी करनी, उन्हें वकालत नहीं करनी, तो वो लोग दूसरे में गए। तो बहुत सारे अनुभव थे, इस पुराना अनुभव, तो पुराने अनुभव के तर्क उठाए जा सकेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बीसीआई को सफलता नहीं मिलेगी। अब मैं दूसरे तर्क पे आ जाता हूं। दूसरा तर्क, मूट कोर्ट। पहली बात, भारत में लीगल एजुकेशन का सर्वे सर्वा कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई है। बीसीआई क्या कर रही है? बीसीआई ने ही सारे कोर्सेज में मूट कोर्ट डलवाया हुआ है। जो 5 ईयर लॉ कर रहे हैं, 3 ईयर लॉ कर रहे हैं, हर कॉलेज में मूट कोर्ट बनी हुई है। मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। मूट कोर्ट क्या है? वही तो कोर्ट का एक्सपीरियंस है। कोर्ट से भी बेहतर तरीके से कॉलेज में कराया जाता है, जो लोग कॉलेज कराते हैं, तो वो हो रहा है। इसके अलावा हर कोर्स में 1 महीने का आप अप्रेंटिस करा रहे हैं। किसी न किसी एडवोकेट के वो स्टूडेंट जा रहा है, हर साल जा रहा है। 1 महीने तक वो किसी न किसी का जूनियर बनना है। और 5 ईयर में जो 5 ईयर स्टूडेंट हैं, हर साल 1 महीने के लिए वो जा रहा है, 1 से 2 महीने के लिए, या 2 महीने के लिए भी जा रहा है। उसे आप और बढ़ा सकते हैं, 2 की जगह 3 कर सकते हैं कि भाई 3 महीने तक गर्मियों की छुट्टियां हैं, उनमें आपको कोर्ट में काम करना पड़ेगा हर स्टूडेंट को। तो 3 महीने करते हैं तो आपके 18 महीने हो जाते हैं। सॉरी, 3 महीने का 3 महीने का कोर्ट में एक्सपीरियंस के लिए आप स्टूडेंट को भेजते हैं, तो आपका करीब 15 महीने, 5 साल की तैयारी है तो 15 महीने का समय आपका इसमें चला जाता है। इसके अलावा आप मूट कोर्ट भी करा रहे हैं, 15 महीने ये भी हो रहे हैं, तो ये पर्याप्त समय है। जब इस तर्क को अपेक्स कोर्ट के सामने रखा जाएगा तो अपेक्स कोर्ट पूछेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, ये कोर्स आपने ही डिजाइन किया है, आप ही कहते हैं मूट कोर्ट बनाइए। आपने ही कहा है कि स्टूडेंट्स को किसी अच्छी फर्म से, एडवोकेट फर्म से, किसी एडवोकेट के नीचे कहीं ना कहीं उसको अच्छी अप्रेंटिस कराइए। ये क्यों किया आपने? जब ये कर रहा है तो फिर आपको अलग से एडिशनल 3 साल की ज़रूरत कहाँ है? ठीक है ना? तो ये मूट कोर्ट दी किसने? आपने दी ना। आप इसको और अच्छे से रेगुलराइज करने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात पे हम आ जाते हैं कि 3 वर्ष जिसमें वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, आप उसे क्या देंगे? 3 साल के लिए एक बेरोजगारी, और 3 साल बाद फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाएगा, कोचिंग करेगा, या बिना कोचिंग के पढ़ेगा, जैसा भी करेगा, फिर कंपटीशन देगा वो, और उसमें भी 2 से 3 साल लगेंगे। क्यों लगेंगे 2 से 3 साल? बार काउंसिल कह सकती नहीं, फिर तो सारे के सारे एक्सपीरियंस करने वाले बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। यदि इंटेलिजेंट हो जाते तो आपका जो अनुभव है 7 ईयर एक्सपीरियंस एडीजे एग्जाम में है, क्या हो रहा है उस एडीजे एग्जाम का? मध्य प्रदेश में 6 साल तक एग्जाम होते रहे, एक भी पास नहीं हुआ, सारे लोग एक्सपीरियंस वाले ही थे। राजस्थान में पिछले बार सिर्फ 3 पास हुए। यूपी में आधी सीटें फुल होती हैं। मैं बड़े बड़े स्टेट्स के बता रहा हूँ, लगभग सारे देश में। कर्नाटका में एक स्टूडेंट पास नहीं हुआ, 2 बार एग्जाम हो गया। कर्नाटका हाईकोर्ट ने थोड़े दिन पहले, कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी ऐसा कहा कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये उनका किसी व्यक्ति का मत हो सकता है। मैं इस वीडियो में उस मत के विपरीत हूँ।
एक्सपीरियंस वाले मत के विपरीत हो। तो आपका 7 ईयर एक्सपीरियंस में जो एडीजे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे आपकी सीट फुल नहीं हो रही है। और आप लिखते हैं इसमें कि ये जो नॉन एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं कि द एक्सपीरियंस एट द बार इज वन ऑफ द प्राइमरी एंड मेजर रीजन फॉर डिले इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस इन सबऑर्डिनेट जुडिशरी। कैसी बातें कर रहे हैं। यदि सबऑर्डिनेट जुडिशरी का कितने केसेस पर डे आते हैं किसी कोर्ट में और कितने डिस्पोजल होते हैं, तो मजिस्ट्रेट का कोटा कई गुना ज़्यादा है। पेंडेंसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा है। उस रेशियो को देखो जिस रेशियो में केसेस आते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि पेंडेंसी का कारण नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं। अब बात करते हैं उनके एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस की बात करो तो उसका कॉलेज का एक्सपीरियंस। अब कॉलेज का एक्सपीरियंस मैंने भी आपको कहा मूट कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है क्या? उसका अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस नहीं है क्या? वो किसी कोचिंग में पढ़ता है, क्या वो एक्सपीरियंस नहीं है क्या? वो भी तो एक्सपीरियंस ही है। अब आप कहें कि एक्सपीरियंस सिर्फ किसी बार एसोसिएशन के साथ जुड़ना, बार काउंसिल के साथ जुड़ना, बार में बैठकर चाय पीना, बार में जो जिस तरह से काम होता है उस काम को सीखना ही एक्सपीरियंस है, तब तो बात अलग हो जाएगी। अन्यथा वो भी एक्सपीरियंस है। आप उसे ये डिनाई नहीं कर सकते कि एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। और दूसरी, जो आपके पास एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट एग्जाम नहीं देते क्या? देते हैं, सारे देते हैं। एक्सपीरियंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री होता है, आप एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछिए। मेन होता है, मेन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछिए। इंटरव्यू में जजेस ही इंटरव्यू लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को चुनते हैं। जब ये सारा का सारा काम आप करते हैं तो आप कितने लोगों में से चुनते हैं? राजस्थान में करीब 40,000 स्टूडेंट बैठते हैं और आप उनमें से करीब 80 से 100 के आसपास आप कैंडिडेट चुनेंगे 40,000 में से। 40,000 स्टूडेंट वो थोड़े ही हैं जो कॉलेजेस से आगे जो नॉन एक्सपीरियंस है, उसमें एक्सपीरियंस है। अब उनमें सेलेक्ट होने वालों में आप परसेंटेज निकालिए, कितने परसेंटेज वो सेलेक्ट होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस था, और कितने परसेंट वो सेलेक्ट होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस वाले लॉ में कमजोर हो गए। आपको लॉ ही पढ़नी पड़ेगी, एग्जाम तो आप उसी से लेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस के आधार पर पहुंचने वाले बहुत सारे जुडिशियल अफसर, क्या वो गलत जजमेंट नहीं देते? लेकिन एडवोकेट्स को, बार को, सबको मैनेज करना जानते हैं, तो उसकी कोई और व्यवस्था कर दीजिए। बार काउंसिल इस तरह का कोई कोर्स चला दे कि भाई वो आपको पास करना है, और चलाया हुआ है आपने। ऑल इंडिया बार एग्जाम लेते हैं, आप एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन डालिए ना। आपको लगता है कि हम जुडिशियल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लोगों को लाना चाहते हैं, तो सारी बार काउंसिल्स
मिलकर इस तरह के एक्सपीरियंस देने वाले कॉलेजेस खोले और वो उन्हें एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएं, 1 साल तक वो ट्रेनिंग दें। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अच्छे ट्रेनर हैं तो वो ट्रेनिंग दें, तो उन्हें एक्सपीरियंस। लेकिन ऐसा तो मत करिए कि 3 साल का एक्सपीरियंस। और इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। दूसरा, आप लिखते हैं इसमें, आपने प्रेस रिलीज में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, आपसे आपका मतलब इसमें स्पष्ट हो गया है। दे हैव लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एस्पिरेशन एंड aspiration and expectations of advocates and litigants in matter of the proper and decent behavior। अरे भाई, ये तो ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर तो किसी का भी हो सकता है। आप 3 साल अपने यहाँ कोई बार में जाके ह्यूमन बिहेवियर सीख सकता है। यदि सीख सकता होता तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं जिनमें एक क्लाइंट दूसरे एडवोकेट से एनओसी लेता है। आप एनओसी कि भाई मैं अब इससे केस नहीं कराना चाहता, दूसरे से कराना चाहता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर में कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। लोग कहाँ से आ रहे हैं, एडवोकेट कहाँ से बन रहे हैं? सोसाइटी का हिस्सा है। सोसाइटी के लोग इस प्रोफेशन को चुनते हैं, उसमें खराब भी हो सकते हैं। उसी सोसाइटी के लोग इंडियन सिविल सर्विस में आते हैं, उसी सोसाइटी के लोग प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में आते हैं, उसी सोसाइटी के लोग नेता बनते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर तो अलग अलग ही होते हैं। और दूसरा, यदि जुडिशियल ऑफिसर अपने, इसमें लिखा है कि वो इम्पोलाइट बिहेवियर यूज़ करते हैं बार के मेंबर्स के साथ, लिटिगेंट्स के साथ, तो इसके लिए कोई व्यवस्था हो सकती है तो एकेडमिक के लिए आप कर सकते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम होता है और ये समस्या के नए स्टूडेंट आते हैं, वो इतने एथिकल नहीं होते, तो वहाँ एथिक्स का एक पेपर डाला गया। लेकिन क्या जो व्यक्ति एथिक्स पढ़ लेगा, जिसे एथिक्स की पूरी शिक्षा दे दी जाए, रोज़ाना वीडियोस सुने एथिक्स के, एथिकल हो जाएगा? यदि ऐसा हो गया होता तो देश भर में इतने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, सैकड़ों की भीड़ जाती है, और जो मंदिर, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जा रहे हैं, आप देखो कि उनमें बहुत सारे अधिकारी भी होते हैं और करप्ट होते हैं, और उनके एसीबी की कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ये जो कहना है बीसीआई का गलत है, और सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनका जो प्रेस रिलीज है लगभग यही चीज़ें ये इसमें देने की कोशिश करेंगे। तो दे हैव लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी लिखा है इन्होंने। लिखा है जुडिशियल ऑफिसर्स नॉट हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एट द बार are mostly found to be incapable and inept in handling the matters. Most of such officers are found impolite and impractical in their behavior with the members of bar and litigants. चलो इस बात को और आगे करते हैं। ये एक्सपीरियंस जैसे सेलेक्ट होता है स्टूडेंट, तो एक तो तीनों चरणों में जो सिलेक्शन की प्रोसेस है बहुत टफ है। आप 100 वैकेंसी निकालते ही हैं, मेंस देने के लिए आप 1500 स्टूडेंट्स को पास करेंगे। यहाँ आपके करीब करीब राजस्थान की बात करूँ तो 50,000 लोग होंगे जो इस एग्ज़ाम को देंगे, और इन 100 के लिए आपने 50,000 में से 1500 को पास किया, और फिर आप 300 पास करेंगे, मेंस में गिर जाएंगे, और फिर आप 100 पास करेंगे। आपने जो प्रैक्टिकल का
जो पार्ट है वो आपने टफ से टफ पूछा। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज को सलाह दे सकती हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए, ऐसे आप सिलेबस बनाइए, ऐसा आप अपना पैटर्न रखिए, उसे देना चाहिए और उसमें वो स्टूडेंट तैयार होके आएगा और उसकी तैयारी अच्छी है तो उसका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो इसमें आपने प्रैक्टिकल जितनी भी चीजें पूछी और जो एक्सपीरियंस उसे होना चाहिए, एक्सपीरियंस की चीज पूछ लीजिए आप। एक्सपीरियंस की बात मैंने अभी कही थी कि 7 ईयर एक्सपीरियंस है एडीजे के लिए, सिलेक्शन नहीं हो पाते। देखिए इसके पीछे कारण है, जैसे एज बढ़ती है, एक व्यक्ति एज बढ़ने पर अपनी जीविका चलाना, साथ में दूसरी चुनौती होती है कि कंपटीशन में सिलेक्शन पाना। जीविका चलाने के लिए वो कोर्ट में हाथ पैर मारता है, उसके कुछ काम भी आने लग गया है, तो वो काम को छोड़े या एग्जाम दे। एग्जाम में अनसर्टेनिटी है, इसलिए एडीजे के एग्जाम में सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाते, क्योंकि काम छोड़कर पढ़ाई करने वाले बहुत कम है। और कैसे करें, एज हो चुकी है 35 साल, अधेड़ हो चुके हैं और सारे घर की जिम्मेदारियां हैं, तो क्लाइंट को देखे या पढ़ाई करे, इसलिए ये हो रहा है। और आप यही पैटर्न इसमें लेके आना चाहते हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप खूब कितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लीजिए, यदि नॉन एक्सपीरियंस को और इन एक्सपीरियंस वाले एग्जाम में शामिल कर दीजिए, ये लोग पास हो जाएंगे। ये मेरा अनुभव है। और उदयपुर का कहीं का ये छपा हुआ किसी बच्चे ने मुझे भेजा है। मुझे आश्चर्य है कि लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है, नाम मैं नहीं लूंगा, कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यह निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि वर्तमान में ऐसे कई न्यायिक अधिकारी होते हैं जो आरजेएस के माध्यम से चयनित तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रोसीजर ऑफ लॉ की जानकारी नहीं होती। वो आप जैसे ही टीचर होते हैं महोदय, जो प्रोसीजर नहीं जानते, प्रोसीजर पढ़ाते नहीं अपने स्टूडेंट्स को। ध्यान रखिएगा, जो सिलेक्शन पाते हैं स्टूडेंट, उन्हें बहुत अच्छे से प्रोसीजर आता है। अब बात आती है उस प्रोसीजर का उपयोग कैसे करें। आप उपयोग के लिए 12 महीने की आप एक ट्रेनिंग देते हैं, वहां दोबारा से आप उन्हीं बेयर एक्ट्स को, उन्हीं रूल्स को, उन्हीं तौर तरीकों को, जुडिशल ऑफिसर्स के बिहेवियर को, इन्हीं को तो सिखाते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट को ये कहेंगे कि 12 महीने तक ये सिखा रहे हैं और इसके अलावा करीब 6 से 8 महीने आप एक काम और कर रहे हैं कि वो जो सेलेक्टेड जुडिशल अफसर है, आप सीधे कोर्ट नहीं पकड़ाते उसको, वो किसी एसीजेएम के साथ, किसी सीजेएम के साथ कोर्ट में बैठा होता है, उसके साथ डैश शेयर कर रहा होता है, और वहां एक जुडिशल अफसर को कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक जुडिशल अफसर को कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो काम वहां बैठकर कर रहा है। तो क्या ये एक्सपीरियंस नहीं है? आप देखिए, करीब 18 महीने का तो ये एक्सपीरियंस हो गया जुडिशल ऑफिसर्स के साथ उसका। इसके अलावा जो मूट कोर्ट का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपके उस 3 साल से कहीं ज़्यादा पड़ता है। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने गिर जाएगा। दूसरा कि आईएएस, आईपीएस
PCS, इनके लिए कौन सा एक्सपीरियंस है? एक IAS डिप्टी कलेक्टर रहते हुए कोर्ट का काम कर रहा होता है, और इवन ये तो सिर्फ ट्रेनिंग में ही सीख रहा होता है सब कुछ, ये तो एक्ट पढ़ के आ रहे हैं। बल्कि ये होना चाहिए कि ये जो अधिकारी हैं, यदि ये रेवेन्यू की कोर्ट्स को संभाल रहे हैं तो रेवेन्यू लॉ कंपलसरी होना चाहिए इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी को। कैसे चला रहा है वो कोर्ट? सारे IPS को CRPC IPC की मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। क्या होती नहीं है? हाँ, दी जाती है। मैं खुद पढ़ाने जाता हूँ एकेडमी में, तो वहां बहुत शॉर्ट में ये सब कुछ चलता है। पुलिस जो धाराएं लगाती हैं, क्या आप उस सिस्टम को सही करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? उसके लिए आप प्रयास नहीं कर रहे। आप कर रहे हैं कि जो भी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं, राजस्थान में RAS है, वहाँ जो RPS आ रहे हैं, कि RPS जो भी बनना चाहेगा उसमें लॉ का पेपर उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। कितने पुलिस चालान पेश करती है, क्या प्रॉपर होते हैं? क्यों नहीं प्रॉपर होते? उनकी इंडियन पिनल कोड की पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है। आप वहां जहां एक्सपीरियंस होना चाहिए वहां तो आप नहीं करवा पा रहे हैं। आपने एक दूरी बना ली जुडिशल ऑफिसर्स और बार के लोगों में। भाई, बार के लोग और जुडिशल ऑफिसर सब एक ही है, सब साथी हैं, मिलकर काम करना होता है। अब कोई ब्रिलियंट है, मेहनत कर रहा है, तो आप उससे ये क्यों कहना चाहते हैं कि पहले तुम कुछ दिन एडवोकेसी करो? पता क्या होगा इससे? पर्याप्त अच्छे लोग हमें नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारे लोग जुडिशरी से के बजाय वो सोचेंगे जुडिशरी की 3 साल तक कोर्ट में एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे, बेहतर है कि हम इन जॉब्स में जाएं। ये जॉब्स वाकई में पहले से भी टफ हैं, किसी भी जुडिशरी की जॉब से ज़्यादा टफ है। मैं दे चुका हूँ ये एग्ज़ाम्स। ये एग्ज़ाम अपेक्षाकृत ज़्यादा टफ हैं, ये और टफ होंगे। ठीक है ना? तो ये तर्क बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स को अपने को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़िए। ये एक्सपीरियंस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अपने तर्क रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अपने तर्क रखेंगे, और जनहित में हम भी आपके पक्ष में तर्क रखेंगे। तो इसलिए आप मान लीजिए कि ये एक्सपीरियंस होने वाला नहीं है। अब दूसरी बात, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं इस वीडियो को, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं सामान्यतः वो कौन लोग हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ एलिवेशन नहीं हो रहे हैं। ऐसी रोक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकते हैं। कम से कम 10 साल हाई कोर्ट जज रहा हो, और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो व्यवस्था है, तो सामान्यतः बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो चीफ जस्टिस रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच नहीं बैठती है, हमेशा ही DB होती है, और DB में एक सीनियर जज के साथ जो हाई कोर्ट से जज आए हैं उनको बिठाते हैं। क्या कर रहे हैं आप? एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो वो एक तरीका है आपका एक्सपीरियंस देने का। यहाँ भी आप नीचे
जुडिशल अफसर जब सेलेक्ट होके जाता है तो आप किसी सीनियर मजिस्ट्रेट के साथ उसको बिठाते हैं और वो वहाँ सीखता है। आप सीधे थोड़े उसे कोर्ट संभला देते हैं। वो अपने सीनियर के साथ इतने दिनों तक ये सीखता है कि हमारे सीनियर कैसे व्यवहार कर रहे हैं, और ह्यूमन बिहेवियर सीखने के लिए 3 साल, क्योंकि जो आपका प्रेस रिलीज है वो तो यही है। दूसरा, जब हाई कोर्ट में एलिवेशन होता है किसी एडवोकेट का या किसी जुडिशल अफसर का जो नीचे लोअर जुडिशरी से आए हैं, तो उनको भी किसी सीनियर जज के साथ एक्सपीरियंस कराया जाता है, उसको उसके साथ बिठाया जाता है। तो असली एक्सपीरियंस जो मिलता है वो तो कहीं ना कहीं जजेस के साथ बिठाकर ये करना कि जजमेंट कैसे किया जाता है इस कार्य का है। और आप कह रहे हैं कि पहले उन्हें एडवोकेट बनाइए कुछ 3 साल तक, फिर आप जुडिशरी में भेजिए। अरे जी, इच्छा पर रहने दीजिए। और बार काउंसिल में जितने लोग हैं, क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि 3 साल तक जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस के लिए कोर्ट में जा रहा है, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया या कोई स्टेट बार काउंसिल उसको एक्सपीरियंस के समय पे उसके आने जाने का भी खर्चा दे सकेगी? क्या बार काउंसिल अपनी तरफ से कुछ दे सकेगी उसको? भाई हम जुडिशल सिस्टम चेंज करना चाहते हैं तो करिए, आप स्टाइपेंड दीजिए 5,000 रुपये महीने का। 20-25 हज़ार एडवोकेट हर साल देश में निकलते हैं, वो सारे मांगेंगे। खैर, मेरा ये मानना है कि अब 3 वर्ष के वकालत करने पर ही देंगे आरजेएस की परीक्षा, इससे भ्रमित मत होइएगा। आरजेएस की परीक्षा अभी भी आप देंगे और जनहित में हम आपके साथ इसमें पार्टी बनेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा तर्क आपके पक्ष में है। अभी कोई कानून नहीं बन गया है, ये ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मतव्य है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी है जो लीगल एजुकेशन का काम करती है। आप लीगल एजुकेशन बढ़िया दिलवाइए ना, और कठोर करिए उसको, और तौर तरीके बदलिए, और स्टैंडर्ड ऊंचे बनाइए। जितने स्टैंडर्ड आप ऊंचे बना सकते हैं उतने बनाइए, और बढ़िया टीम रखिए। इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए, चाहे वो एडवोकेसी के लिए आए, चाहे वो जुडिशल ऑफिसर के तौर पे आए, चाहे वो लीगल ऑफिसर के तौर पे आए, चाहे वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के तौर पे आए। इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए, उनमें तार्किक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर उनका अच्छा होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस से ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं होने वाला है। आप अपने कोर्स में तो ऐसी तब्दीली कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग ये कहते हैं प्रोसीजर ऑफ लॉ की जानकारी नहीं होती, वो गलत हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या सारे लोगों का यही मत है कि एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके कह सकते हैं एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लोग भी पढ़े हैं, नॉन एक्सपीरियंस वाले भी पढ़े हैं। तो जो पढ़ने की एक उम्र है वो कहीं ना कहीं नॉन एक्सपीरियंस वालों की ज़्यादा होती है। वो एक समय होता है पढ़ाई का, और आप उन्हें कौन सी कोर्ट दे रहे हैं? मात्र 3 साल की सज़ा वाले
मामले सुनने का अधिकार है। 100 रुपये से अधिक का जुर्माना कर दे तो उसका आदेश अपीलेबल होता है। तो उस पर इतनी कठोरता मत अपनाइएगा। तो इस पे हम पूरी तैयारी करेंगे कि ये एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि पहले एक बार इसका पूर्व अनुभव हो चुका है। तो मेरा आपसे, जितने भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, ये उनसे कहना है कि जैसे ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उस समय आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसमें पार्टी बनिए। और आज ही हमने सुबह सुप्रीम कोर्ट में हमारे एडवोकेट साथियों से बात की, तो उनका भी मत मेरे मत के साथ था। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। और इस चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। किसी भी स्टूडेंट को ऐसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ उनकी चिंताएं बहुत हैं। जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं। तो 2-3 कारण जो आपको समझ में आए हैं कि जो मूट कोर्ट वाला क्वेश्चन है, आप एडवोकेट बनने से पहले बार काउंसिल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, ये सब काम आप करा रहे हैं। तो बाहर में ले जाकर 3 साल तक आप उसे ह्यूमन बिहेवियर सिखाना चाहते हैं और फिर जज बनाना चाहते हैं। हाँ, यदि हम पुरानी व्यवस्था पर ही जाना चाहते हैं तो बहुत पहले शुरुआती दौर में जुडिशल ऑफिसर ही तय करता था कि इस एडवोकेट को जज बना दिया जाए। तो सारे लोग जो जज बनना चाहते थे, उन्होंने कहा कि इसका तो कंपटीशन होना चाहिए। तो आप देखो एडीजे का कंपटीशन होता है, अब इंटरव्यू के आधार पर नहीं, कंपटीशन होता है। जो इसमें भी प्री मेन इंटरव्यू होने लग गए हैं। यूपी में प्री मेन इंटरव्यू होता है, यहाँ मेंस होता है सीधे, यहाँ भी शुरू हो रहा है। एमपी में होता है। क्या हो रहा है, सब लोग बनना चाहते हैं और उनमें बेहतर आप चुन लीजिए। तो उसके लिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। हाँ, हाई कोर्ट जजेस के लिए अभी वही एलिवेशन सिस्टम चल रहा है। हाई कोर्ट जजेस ही तय कर लेते हैं। और जजेस सारे कहाँ तय करते हैं? सिर्फ चीफ जस्टिस या 2-3 सीनियर मोस्ट जज ये तय कर लेते हैं इसका नाम सुप्रीम कोर्ट भेज दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ये तय करती है कि इसका नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दीजिए और वो सेलेक्ट हो जाता है। तो आपके चयन का आधार क्या है? आपने किन आधारों पर, क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा केसेस किए, ये आधार है? कोई आधार तो होना चाहिए। लेकिन आपका अभी ठीक है, मोटा मोटा एक आधार ये होता है, भाई ठीक है, इसका ये व्यक्ति नोटोरियस नहीं है, पोलाइट है, ये सब चीज़ें देख के फिर आप उसे जज बनाते हैं। तो उसके लिए आपका कोई कंपटीशन नहीं है। बार काउंसिल को कहना था कि वो अपॉइंटमेंट सिस्टम वहाँ तक सुधारिए ना, आप वहाँ तक करिए, लेकिन आप वहाँ नहीं करना चाहते। इसलिए ये तर्क नहीं चल पाएंगे। और ये एक्सपीरियंस, मुझे तो नहीं लगता इसकी कोई संभावना नहीं है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में वेंकटेश के फेवर में डिसाइड होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।